बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन किंग मास्टर। मैं हूँ राफिया। आज हम बनाएंगे बड़ा ही स्पेशल चपली कबाब। ये पेशावर का स्पेशल चपली कबाब है और रियल चपली कबाब कैसे बनाया जाता है, एकदम पेशावर में जैसे बनते हैं सेम उसी तरीके से मैंने इस चपली कबाब को बनाया है और बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही आसानी तरीके से इसे बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं बनाना कैसे है। यहाँ पे हम लेंगे एक चॉपर। आप चाहे तो नाइफ से भी सारी चॉपिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो चपली कबाब में जो जाएंगे सारी बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम चॉपर में बहुत ही आसानी तरीके से मिनटों में ये काम हो जाने वाली चीज़ है। और आजकल तो ये सभी के घरों में ये चॉपर होती ही है। आजकल बहुत तरह तरह के चॉपर निकल भी चुके हैं और बहुत ही आसानी काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम 2 बड़े साइज का प्याज लिए हैं, लगभग 250 ग्राम प्याज है और इसे हम चॉपर में डाल करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप हो चुका है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बिल्कुल बारीक बारीक नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एकदम कीमे के जैसा ये एकदम बारीक होना चाहिए। और इसमें से अब करना क्या है, इसका पानी सारा निकाल लेना है। हम यहाँ पे हाथों से ही इसका पानी निचोड़ करके निकाल ले रहे हैं। आप चाहे तो मलमल के कपड़े में डाल करके सारा पानी इसका निकाल सकते हैं। इसका पानी जो है चपली कबाब में नहीं जाता है। और यहाँ पे एकदम रूखा प्याज यानी कि एकदम ड्राई इसका प्याज होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे प्याजों को एकदम अच्छे से गार करके निकाल ले रहे हैं। थोड़ी कम क्वांटिटी में है इसलिए यहाँ पे हम हाथों से ही निकाल ले रहे हैं। आप चाहे तो मलमल के कपड़े में निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इतना सारा इसमें पानी निकल चुका है, एकदम अच्छे से हमने निचोड़ा है और इसका सारा पानी हम यहाँ पे अब फेंक देंगे। तो यहाँ पे हम प्याज को रखते हैं साइड में। उसी चॉपर को हमने वॉश किया है और यहाँ पे हम अब ग्रेट करेंगे टमाटर को। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर था, इसे हम बिल्कुल रफली चॉप करके चॉपर में डालेंगे और इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर इसका बड़ा टुकड़ा रहेगा तो चपली कबाब में जो है फ्राई करने के समय ये सभी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का चॉप हो चुका है। यहाँ पे टमाटर के बीज को आप रिमूव भी कर सकते हैं, पर हमने इसी में छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टमाटर भी चॉप हो चुका है। और यहाँ पे एक प्लेट में हम थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिए हुए हैं और चॉप किया हुआ धनिया पत्ती और पुदीना की पत्ती लिए हुए हैं। तो चलिए ये सब काम तो हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेंगे कीमा। तो यहाँ पे आधा केजी कीमा है और बिल्कुल बारीक फाइन किया हुआ नहीं है, थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ है। इस कीमे को हमने घर में बना करके तैयार किया है और यहाँ पे थोड़ा सा फैट होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने इस कीमे में अभी थोड़ा सा फैट ऐड नहीं किए हैं। इसमें फैट कैसे ऐड करना है बाद में हम बताते हैं। फैट ऐड करने से बहुत ही क्रिस्पी चपली कबाब बन करके तैयार होता है। पेशावर में जो है चपली कबाब फैट में ही यानी कि चर्बी में ही फ्राई की जाती है, पर हम इसमें चर्बी में फ्राई नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्या, एक अंडा का ऑमलेट बना करके तैयार करेंगे। ये जो है ऑमलेट जो है बहुत ही ज़रूरी है चपली कबाब में। या तो आप इसका टुकड़ा टुकड़ा करके अंडा का भुर्जी भी बना करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑमलेट बन चुका है। अब हम यहाँ पे कीमे को फिर से लेंगे, यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे अब हम करेंगे मिक्स। यहाँ पे चपली कबाब को खूब ज़्यादा मिक्स किया जाता है। हर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 से 2 मिनट तक नमक के साथ हम फेंट लिए हैं। और यहाँ पे ये देखिए अब हम लिए हुए चर्बी। तो ये मेल्ट किया हुआ चर्बी है और फ्रिज में रखा हुआ था तो ये जमा हुआ है। यहाँ पे हम चर्बी को ग्रेट करके ऐड कर देंगे। अगर आप चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज़ का क्यूब्स ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ जो डालिएगा चर्बी का काम करेगा, बहुत ही खस्ता और करारा कबाब बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे चर्बी हम ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे ऑमलेट भी ऐड कर देंगे और ऑमलेट को बिल्कुल हाथों से अच्छे से चूरा करते हुए कबाबों के साथ चर्बी के साथ अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे कबाब में जो है कच्चा अंडा नहीं डालना है, आपको ऑमलेट बना करके ही ऐड करना है या फिर अंडा की भुर्जी बना करके ऐड करना है। और बिना नमक का हम यहाँ पे ऑमलेट बनाए थे और इसे हमने मसल लिया। अब हम यहाँ पे प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे और प्याज के साथ कीमों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छे से चपली कबाब बन करके तैयार होता है। सारा प्रोसेस जो है चपली कबाब में मिक्स करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे ऐड कर देंगे टमाटर चॉप किया हुआ, ग्रेट किया हुआ अदरक, फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ती और पुदीना की पत्ती को डाल दिए। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2
टीस्पून के करीब दरदरा कूटा हुआ धनिया को फ्रेश कूट करके लेना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। यहाँ पे हम लहसुन अदरक थोड़ा सा पेस्ट ऐड किए हैं और थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ ऐड किए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा, तो 4 चमची हम गेहूं का आटा लिए हैं। और यहाँ पे आप गेहूं के आटे की जगह में मकई का आटा ले सकते हैं, मकई का आटा ही लिया जाता है, पर मेरे पास नहीं था तो हम यहाँ पे गेहूं का आटा लिए हैं। और सभी चीज़ों को डाल करके हम यहाँ पे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किए हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे अभी खूब ज़्यादा मसलने वाले हैं, हाथों में जलन होगी, इसलिए हम यहाँ पे अभी मिर्ची ऐड नहीं की है। अभी हमारा मिर्ची साइड में है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मसलेंगे और एक बार इस तरीके से हम हाथों से ले करके देख लेंगे कि हमारा चपली कबाब का बैटर सही है या नहीं है। अगर गीला लग रहा है तो 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे आटा और जाएगा, तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर करके हरी मिर्चों का पेस्ट। ये दरदरा कूटा हुआ हरी मिर्च मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था, आप फ्रेश भी यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं या फिर मिक्सर के जार में दरदरा पीस करके ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ रखना होगा लगभग 2 घंटे के लिए ढक करके, जिससे कि चपली कबाब का बैटर थोड़े से रेस्ट लेंगे तो अच्छा सा अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। जल्दी से मसल करके इसे फ्राई नहीं करना होता है, इसे थोड़ा सा रेस्ट दिलाना होता है अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। अब इसे बनाने के लिए फ्रीज का रखा हुआ ठंडा पानी लेना है हाथों में लगाने के लिए। थोड़े थोड़े हाथ में फ्रीज का पानी लगाएंगे, एकदम चिल्ड पानी लेना है। उसके बाद चपली कबाब का शेप देंगे, जिससे कि बहुत ही ईजिली ये बन जाएंगे, हाथों में चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे थोड़े से बड़े पोर्शन में आपको टिक्की का शेप लेना है और इसका पीस बना लेना है। चपली कबाब थोड़े से बड़ा ही बनते हैं, पेशावरी असली चपली कबाब बड़े बड़े बनते हैं और एकदम चिपटा चिपटा इसका बनाना है, तभी अंदर से जा करके एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे चपली कबाब अभी बनाए हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, फ्राई। तो तेल को एकदम हीट गर्म में आप इसे फ्राई कीजिएगा, जिससे कि ऊपर का भाग एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, अंदर से एकदम जूसी होना चाहिए। यहाँ पे ऑयल जो है ऊपर से थोड़े से ऊपर से डालते जाना है और इस तरीके से फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम को एकदम हाई रखना है और हाई फ्लेम में ही सारे काम को करना है। बहुत ही फटाफट से ये फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे जो है प्रोसेस चपली कबाब जो बनते हैं पेशावर में चर्बी में फ्राई की जाती है। आपको अगर पसंद ना हो तो चर्बी यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। हम यहाँ पे ऑयल लिए हैं, आजकल तो है चर्बी बहुत ही स्किप कर रहे हैं, ऑयल कम खा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चर्बी का कम इस्तेमाल किए हैं। हमने यहाँ पे चपली कबाब फ्राई कर लिए हैं और इसे आप सर्व कीजिए प्याज के साथ, सैलेड के साथ, दही या फिर किसी भी चटनी के साथ। हम यहाँ पे रायते के साथ, प्याज के साथ सर्व किए हैं। बहुत ही स्पेशल ये चपली कबाब बन करके तैयार हो चुका है, एकदम असली पेशावरी चपली कबाब बना है। सेम टू सेम आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपका भी चपली कबाब बहुत ही स्पेशल बन करके तैयार होगा। और ये देखिए अंदर से हमने तोड़ के दिखला दिया, एकदम अंदर से सॉफ्ट बना है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी। तो चलिए हम चलते हैं खाने के लिए, आप भी एंजॉय कीजिए और बनाइए खाइए। अल्लाह हाफिज़।